नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी गेहूं की फसल का विकास तेजी से कैसे बढ़ाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल का विकास तेजी से नहीं हो रहा है, फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, पौधे का विकास नहीं हो रहा है, पत्तियों में हरापन नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप कैसे अपने गेहूं की फसल का विकास तेजी से बढ़ा सकते हैं? इस समय आपको अपनी फसल में ऐसा क्या करना चाहिए? और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल के विकास के लिए हमें सबसे ज़्यादा किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और उन तत्वों की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, किन खादों के साथ दूर कर सकते हैं और हमें कितनी मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल का विकास तेजी से हो। हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई तमाम प्रकार की ढेर सारी खाद डालते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि उन्हें कौन सी खाद को कितनी मात्रा में डालना चाहिए और उस खाद को डालने का सही समय क्या होता है। आज हम इसी वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस नई वीडियो को, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि हम अपनी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में फुटाव कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले इस बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी गेहूं की फसलों का विकास धीमा क्यों पड़ जाता है। हमें अपनी गेहूं की फसल में कौन सी खाद को डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, और इसके अलावा अगर हमारी गेहूं की फसल का विकास धीमा पड़ चुका है, कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जड़ों का विकास नहीं हो रहा है, हमें पौधे की बढ़वार देखने को नहीं मिल रही है, तो इसका कारण क्या है, समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों कि आप लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है कि आपको किस खाद को किस समय डालना चाहिए, इसके अलावा कितनी मात्रा में डालना चाहिए। इसके अलावा एक और बात खास जो है वह आपको ये भी नहीं जानकारी होती कि हमें किस कंपनी की खाद इस्तेमाल करनी है। जैसा कि आप सही जानते हैं कि आजकल मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो लोकल कंपनियां हैं वह भी खाद बेच रही हैं, अच्छी कंपनी भी खाद बेच रही हैं। कुछ किसान भाई उनके झांसे में आ जाते हैं, दुकानदारों के झांसे में आ जाते हैं और सस्ती कंपनी की खाद खरीद कर डाल देते हैं। उनका थोड़ा सा पैसा बचता है और वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छी होगी इसीलिए वे सस्ती मिल रही है, या कोई और कारण होगा जिसके कारण वो खरीद कर डाल देते हैं और उन्हें अंत में नुकसान देखने को मिलता है, उनके गेहूं के पौधे का विकास नहीं होता है। इसीलिए आपको यह बताया जाता है कि आप अच्छी कंपनी की खाद खरीदें, अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि जो आप गेहूं की फसल में खाद डाल रहे हैं अगर वह अच्छी ही नहीं है तो फायदा क्या डालने का? आपका पैसा भी खराब हो गया और आपको कोई फायदा भी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा आपका समय भी निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी की और अच्छी कंपनी की खाद खरीद कर ही अपनी गेहूं की फसल में डालें, तो आपको निश्चित रूप से सही मात्रा में और अच्छा विकास देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी गेहूं की फसलों के लिए कौन से तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, किन की भूमिका हमारी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसान भाइयों, जब हम अपने गेहूं की बुआई करते हैं तो बुआई के समय हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, और जो किसान भाई डीएपी नहीं डालते हैं उन्हें अंत में बहुत ज़्यादा परेशानी भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पौधे होते हैं, यानी कि गेहूं के जो पौधे हैं, उनका विकास नहीं होता। सबसे पहले तो जड़ों का विकास नहीं होता। किसान भाइयों, एक बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी पौधा हो, चाहे वह फसल हो, सब्जी वर्गीय हो या फल वर्गीय हो, पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, छोटा पेड़ हो, कुछ भी हो, उसकी जड़ों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक पौधे का विकास होना असंभव है। क्यों? क्योंकि जड़ें जब फैलती हैं, जड़ों का जब विकास होता है तो वह मिट्टी में मौजूद तत्वों को अवशोषित करती है, पानी को अवशोषित करती हैं, और तमाम प्रकार के जो तत्व हवा में मौजूद है, जो आप ऊपर से डाल रहे हैं, उन सभी तमाम चीज़ों को अवशोषित करती हैं और फिर वह पौधे को देती है, प्रदान करती हैं, जिससे पौधे में भोजन बनता है, पौधे का विकास होता है, जड़ों का विकास होता है, पत्तियां निकलती हैं, नई पत्तियां बनती हैं, कलियों का फुटाव होता है, फिर आगे चल के उसमें फल लगते हैं, बालियां लगती हैं, दाने बनते हैं और आप उसको कटाई करते हैं। इसीलिए किसान भाइयों कहा जाता है कि आप अपनी गेहूं की फसल में या धान की फसल, जब भी आप कोई फसल बुआई कर रहे हैं तो डीएपी का जरूर इस्तेमाल करें। और डीएपी में जो एक तत्व होता है जिसे बोलते हैं फॉस्फोरस। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे या जो किसान भाई नहीं जानते हैं, जड़ों के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम तत्व होता है वो है फॉस्फोरस। अगर आप अपनी गेहूं की फसल में डीएपी या फिर किसी भी अन्य तरीके से फॉस्फोरस को नहीं प्रदान करेंगे तो आपकी जड़ों का विकास नहीं होगा। कुछ किसान भाई डीएपी की जगह एनपीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 12-32-16, और कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं बुआई के समय। आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब तो गेहूं की बुआई हो चुकी है,
अब गेहूं की फसल लगभग 30 से 40 दिन की और 50 दिन की भी होने वाली है। कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने अगेती बुआई की थी, अब हम क्या करें अगर अब भी हमारी गेहूं की फसल का विकास सही मात्रा में नहीं हो पा रहा है? तो किसान भाइयों, और फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए इस समय आपके लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा वो रहेगा एनपीके। एनपीके में क्या होता है, आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यही 3 तत्व मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और किसान भाइयों, गेहूं की फसल के विकास के लिए इन्हीं 3 तत्वों की सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। अगर इन तत्वों की कमी होती है तो आपकी गेहूं की फसल का विकास काफ़ी तेजी से नहीं हो पाएगा। फास्फोरस की आवश्यकता मैंने आपको समझा दी। फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए आपको एनपीके का इस्तेमाल करना है। और कौन सा लेना है इस समय? एनपीके 19-19-19। यही आपको अपनी गेहूं की फसल में इस समय खाद के रूप में आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं यूरिया के साथ मिलाकर, या फिर स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे तत्व के बारे में। दूसरा तत्व है किसान भाइयों नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की कमी या फिर नाइट्रोजन को हम देते हैं अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के माध्यम से, इसीलिए यूरिया भी बहुत ही जरूरी होता है। और यूरिया जो हम अपनी गेहूं की फसल में डालते हैं वह जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 20 दिन की हो चुकी रहती है, 20 से 25 दिन या 30 दिन के अंदर पहली यूरिया, उसके बाद 30 दिन के बाद 30 से 50 दिन के बीच में दूसरी यूरिया। जिन भी किसान भाइयों ने पहली यूरिया डाल दिया है, अब वह दूसरी यूरिया को भी डालने के बारे में सोचे या डाले। कुछ किसान भाइयों ने दूसरी यूरिया भी डाल चुका है, जो नहीं डाले हैं वह इस समय अब अपनी गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया को डाल सकते हैं। मात्रा आपको लेनी है लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है। किसान भाइयों, यूरिया में जैसा कि होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हमारे गेहूं की फसल के बढ़वार के लिए, पत्तियों के विकास के लिए और हरापन, गेहूं में हरापन बना रहे, पत्तियां हरी भरी बनी रहे, और साथ ही साथ पौधे की हाइट बढ़ती रहे, ऊंचाई के लिए, लंबाई के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आपको अपनी गेहूं की फसल में यूरिया भी डालना चाहिए। तो जिन भी किसान भाइयों की इस समय गेहूं की फसल में यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर पौधे का विकास नहीं हो रहा है, बढ़वार नहीं हो रही है, तो आप नाइट्रोजन डालिए, आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। अगर आप नाइट्रोजन अलग से नहीं डालना चाहते हैं तो एनपीके के माध्यम से डाल दीजिए, क्योंकि एनपीके में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस दोनों मिल रहा है। इसीलिए किसान भाइयों, आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेहूं की फसल में ज़्यादा कमी है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप यूरिया का डायरेक्ट इस्तेमाल करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे तत्व के बारे में, जो कि अब सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इस समय अब हमारी गेहूं की फसल में कुछ दिनों बाद बालियां बनने की जो प्रक्रिया होती है वह शुरू हो जाएगी। हमारी जो गेहूं की फसल है वह दबोट की अवस्था में आ जाएगी। तो किसान भाइयों, अब इस समय जो हमारी गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य तत्व होता है वो होता है पोटेशियम, जिसको हम अपनी दूसरी खाद के साथ मिलाकर डालते हैं। तो जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक अपनी गेहूं की फसल में पोटास को नहीं डाला है, वह अब इस समय पोटास के बारे में सोचे। पोटास को डालना भी काफ़ी जरूरी होता है। पोटास आपकी गेहूं की फसल में रोगों से, बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ दाने बनने की प्रक्रिया में हेल्प करता है। इसके अलावा दाने हमारे चमकदार हों, वजनदार हों, और पौधे में किसान भाइयों या आपके प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का संचार करता है। इसके अलावा पौधों में किसी प्रकार के जो या फंगस वाले रोग होते हैं इनसे बचाता है दोस्तों। और यह आपकी गेहूं की फसल की पैदावार को बढ़ाता है, दानों को चमकदार बनाता है, बालियों में दानों की संख्या को बढ़ाता है और दानों को ठोस और मजबूत बनाता है। इसलिए पोटास की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस समय आपको अपनी गेहूं की फसल में पोटास खाद को भी डालना चाहिए। और पोटास खाद की मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। MOP पोटास इफ्को कंपनी का, IPL कंपनी का, महादान कंपनी का, किसी भी बढ़िया कंपनी का आप लेकर अपनी गेहूं की फसल में खाद के रूप में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। अगर आप इन तीनों खादों को अपनी गेहूं की फसल में डाल देंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। जो किसान भाई DAP का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, वह इस समय अपनी गेहूं की फसल में फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए NPK का स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा आपको लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपनी गेहूं की फसल में NPK का स्प्रे करना चाहिए। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो यूरिया और पोटास जब आप अपनी गेहूं की फसल में डालने जा रहे हैं दूसरी खाद के रूप में, उसी के साथ आप NPK को भी मिलाकर डाल सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ बढ़िया अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 100% तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो पोटास की कमी है वह कुछ हद तक दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा।